वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के टॉपिक दैट इज़ सेट थ्योरी चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब सेट थ्योरी चैप्टर में हम लोगों का जो अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इससे पहले भी हम लोग सेट थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी और नोटेशंस के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि हमारे इस सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पहले उस वीडियो को जाके देख लें, फिर आकर के अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होता क्या है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में ये नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें जो भी नंबर्स हो वो लिमिटेड हो। ठीक है, यानी कि एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जो एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स हो। और इनफाइनाइट में क्या होता है, अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, जिसमें लिमिटेड नंबर्स हो। ठीक है, तो या फिर बोल सकते हो एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड नंबर्स, और यू कैन से दैट एलिमेंट्स। बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में मैं इस सभी चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। और मेरा यही मानना है कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी समझ जाने में ही भलाई है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया, कॉपीज़ पे बैठ करके बना रहे, तो जा करके अभी के अभी साथ में लिखना भी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो फाइनाइट क्या होता है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होता है। इनफाइनाइट में क्या होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, नंबर्स और यू कैन से दैट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग को जानना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, फाइनाइट क्या होता है, मतलब लिमिटेड। तो लिमिटेड हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, यानी कि एक साल में कितना महीना होता है। ठीक है, ये एक हमारा सेट हो सकता है। ठीक है, फाइनाइट सेट का ये हमारा एक फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इतना दूर में तो कैसे बोलोगे आप लोग, कमेंट में बोल लेना कोई दिक्कत है तो। ठीक है, उस सभी कमेंट्स को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे एक सेपरेट से वीडियो में, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, सेट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यही सब हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट में आ जाएंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर्स और यू कैन से दैट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट में क्या होता है कि इनफाइनाइट में इसका कोई लिमिट नहीं होता, कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट में। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन अब कुछ दिमाग में लाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स क्या, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ऑल नंबर्स, तो ये जितना भी चीज़ें जिसका कोई लिमिट नहीं होता वो सभी हमारे इनफाइनाइट सेट में आ जाते हैं। सिंपल इतना समझ लेना है। ठीक है, नल सेट क्या, इसमें एक और आगे चल करके एक टॉपिक आता है दैट इज़ हमारा नल सेट है। ठीक है, अब ये नल सेट होता क्या है। ठीक है, आप लोग ये सभी सेट चैप्टर पहले कभी क्लास 9, 10, 11, 12 में कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो नल सेट क्या होता है, ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द नल सेट। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहते हैं। और नल सेट को ऐसे डिनोट किया गया। ठीक है, नल सेट, और या फिर आप लोग इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्जाम में एम्प्टी सेट बोल दे या नल सेट दो, बात हमारा बराबर है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट दे या नल सेट दे, बात बराबर है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नो एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो हमारे लिए नल सेट होता है। ठीक है, नल सेट होता है, या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। उसे हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है हमारा, ठीक है, ये जो सिंबल है हमारा, ये नल सेट और यू कैन से दैट एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, तो ये चीज़ आप बस दिमाग में रखिएगा कि ये जो सिंबल है हमारा नल सेट और यू कैन से दैट एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। तो अभी कुछ एक हम लोग नल सेट्स का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट देख ले, आप कुछ एक नल सेट का देख लेते हैं। तो नल सेट में क्या हो सकता है, जैसे कि एक सेट ले लेते हैं, v इक्वल्स टू
x is a multiple of 4, x ऑड। ठीक है, तो ये चीज़ x हमारा यहाँ पे क्या है, तो एक ऑड नंबर है, x क्या है हमारा ऑड नंबर है, और ये मल्टीपल हो सकता है 4 का, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये अनलिमिटेड हो सकता है। और यू कैन सेट इट कि मल्टीपल ऑफ 4, सॉरी मुँह से गलती से निकल गया, और मेरा आदत है कि रीटेक नहीं लूँ, तो मैं इसे वापस से करेक्ट करता हूँ। मैंने अभी जो बोला उस बात को भूल जाइए, और ये चीज़ याद रखिए कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, और यहाँ पे x क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। x क्या है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और x जो है वो ऑड होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि x जो है वो मल्टीपल रहे 4 का, और यहाँ पे x ऑड होना चाहिए? ठीक है, तो सीधा सीधा बात है, ये तो हमारे लिए पॉसिबल सा कुछ लग नहीं रहा, तो ये हमारे लिए एक तरीके से नल सेट या फिर कह सकते हैं एम्प्टी सेट का एक फॉरवर्ड अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेट जिसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो हमारे नल सेट ही कहलाएंगे उस, या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एक और सेट आता है हमारे सामने, दैट इज सिंगलटन सेट। ठीक है, दैट इज सिंगलटन सेट। आखिर ये सिंगलटन सेट क्या होता है? तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट। एक कोई भी ऐसा सेट, अब नल सेट में क्या था, एक भी एलिमेंट नहीं था, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और सिंगलटन सेट में हमारे पास वन एलिमेंट होता है। क्या होता है, वन एलिमेंट होता है। ये चीज़ याद रखिए, सिंगलटन सेट में हमारे पास कितना एलिमेंट्स होता है, दैट इज़ वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट हमारे पास सिंगलटन सेट में होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू ब्रैकेट में, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये हमारे लिए एस इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए। तो ये हमारे लिए एक देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कितना एलिमेंट है, दैट इज़ एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या जाना। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में इस वीडियो में। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड नंबर, और यू कैन सेट एट अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो कितने महीने एक साल में होते हैं, ये लिमिटेड है, 12 की जगह वो कभी 13 नहीं हो सकता, या फिर 14 नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर सेट ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं। इनफाइनाइट सेट्स का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, जितने भी हमारे इवन नंबर्स है वो सभी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका कोई लिमिट ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नल सेट के बारे में जाना, नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं, और नल सेट और एम्प्टी सेट नाम से ही जैसे पता था, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और हम लोग इस टाइप के सेट को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जिसको नल सेट या एम्प्टी सेट का हम लोग सिंबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एम्प्टी सेट को हम लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, ये भी दिमाग में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ गौर करिएगा कि इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, बी इक्वल्स टू एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 4, और x यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई हमारे पास एलिमेंट ही नहीं आने वाला, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से बोल सकें नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, कुछ भी लिखा है, बात बराबर है। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चला है कि इस टाइप के सेट में हमारे पास वन ही एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एस इक्वल टू ब्रैकेट में ए। तो होप कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया। अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही एकदम इजी में मैथ्स, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जो भी चीज़ है, जो भी चैप्टर्स है, किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, स्टूडेंट है, काम कर रहे हैं, कुछ भी कहें, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड, अभी जाके करो।